सभी को राधे राधे। स्वागत है मेरे इस चैनल के पहले पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं तुलसी विवाह पर। तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये हम सारी बातें इस पॉडकास्ट में जानेंगे। ये सारा कंटेंट मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया है, तो अगर आपको कोई त्रुटि लगती है या आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार माता तुलसी का जन्म राजा धर्मध्वज और माधवी के घर पे हुआ था। थोड़े बड़े होने पर सबके मना करने के बावजूद भी वह तपस्या करने बद्रीवन को चली गई। वहां उन्होंने हजारों साल तक तपस्या करी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्मुख वाले ब्रह्मा वहां पे पधारे और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब तुलसी देवी ने कहा, हे तात पितामह, पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास था और मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी और अर्धांगिनी थी। एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। तब गोविंद ने मुझसे कहा, हे देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, तुमको ब्रह्मा वर देंगे, जिससे मेरे स्वरूप श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगे। हे ब्रह्मदेव, फिर मैंने अपना यह शरीर त्याग दिया और अब यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करें कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर पाऊँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नाम का एक गोपी इस समय भगवती राधा के शाप से भारतवर्ष में है। शाप के कारण उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा और आज वह शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है। हे तुलसी, इस जन्म में श्री कृष्ण अंश शंखचूड़ ही तुम्हारा पति होगा। लीलावश नारायण ही तुमको शाप देंगे और अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारतवर्ष में रहना होगा। तुम सब वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ होगी और तुम्हारे बिना नारायण की पूजा अर्चना व्यर्थ होगी। और इस लीला के अंत में नारायण श्री हरि विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। उसके बाद ब्रह्मदेव ने तुलसी जी को राधा रानी का षोडाक्षर मंत्र प्रदान किया, जिसके जप से उन्होंने राधा रानी को प्रसन्न कर उनके ही समान सिद्ध हो गई और भगवान श्री गोविंद की प्रेयसी बन गई। श्री हरि की लीला अनुसार ही तुलसी ने स्वप्न में शंखचूड़ को देखा और उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हो गई और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन दोनों का विवाह हो गया। शंखचूड़ के राज्य में सब सुखी थे, लेकिन उसने इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए सभी देवता उससे परेशान थे। तब सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए अपनी समस्या को लेकर। ब्रह्मा जी उनके समस्या को सुने और उनसे कहा, महादेव के पास चलते हैं। तब महादेव ने कहा कि यह लीला भगवान विष्णु की है, हमें उनके पास चलना चाहिए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोग गए और उनसे अपनी सभी बातें कही। उन सभी की बातों को सुनकर श्रीहरि हंस के कहे, ये सब श्री राधा के शाप के कारण है। लेकिन राधा अति करुणामयी है। जब सुदामा शाप प्राप्त कर गोलोक से बाहर जा रहा था, तब श्री राधा ने उसे रोक लिया और आंसू भरे नयनों से कहा, रुको, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने कहा कि हे राधे, धैर्य रखो, सुदामा आधे क्षण में वापस आ जाएगा। इस बात से श्री राधा का हृदय शांत हुआ। गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर समाप्त हो जाता है। आप लोग वापस भारतवर्ष को जाएं और महादेव ही अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर सुदामा को मुक्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से वार्ता करके महादेव पुष्पभद्रा नदी, जो कि चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानी जाती है, उसके तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने भक्त पुष्पदंत को कहा कि जाओ शंखचूड़ के पास और मेरा यह संदेश दो कि या तो वो देवताओं का सारा राज्य वापस कर दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पुष्पदंत की बातें सुनकर शंखचूड़ ने कहा कि आप वापस लौट जाओ, मैं कल वहां आकर आपके स्वामी महादेव का दर्शन करूंगा और उनसे इस विषय में वार्ता भी करूंगा। ऐसा कहकर वो अपने महल के अंतःपुर में चला गया और अपनी भार्या तुलसी को सारी बात बताया। उसकी बातें सुनकर तुलसी शोक करने लगी, लेकिन फिर शंखचूड़ ने उसे समझाया कि ये तो काल चक्र है और अब यह लीला समाप्त होने वाली है और तुम वापस अपने गोपी स्वरूप को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को पा जाओगे। ऐसा कहकर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी के साथ दिव्य समय व्यतीत किया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव से मिलने के लिए प्रस्थान किया। शंखचूड़ जब अपनी विशाल सेना को लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचा तो उसने महादेव को देखा, जो करोड़ों सूर्य के भांति चमक रहे थे और उनके अंग ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। वार्ता करने पर महादेव ने उसे समझाया कि देवों का राज्य उन्हें वापस कर दो और बिना किसी दुख के आराम से शासन करो। लेकिन शंखचूड़ ने कहा
कि उसने यह सब अपने पराक्रम से जीता है और उसे वह वापस नहीं कर सकता। कोई और मार्ग ना दिखते हुए महादेव ने युद्ध का आह्वान कर दिया। शंखचूड़ और महादेव के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जिसमें शंखचूड़ की तरफ से अनेकों भयंकर दानव थे और महादेव के साथ भगवान कार्तिकेय और माँ भद्रकाली थी। युद्ध में अनेकों शस्त्र और दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा, जिससे बहुत विनाश होने लगा। एक क्षण ऐसा भी आया जब माँ भद्रकाली ने पाशुपतास्त्र का आवाहन किया। तब एक आकाशवाणी हुई, इस राजा की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक यह अपने गले में श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी। सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास पहुंचे और दान में कृष्ण कवच को मांग लिया, जिससे उसका सुरक्षा चक्र टूट गया। उसके बाद श्री हरि शंखचूड़ का वेश बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के साथ छल से हास विलास किया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म भी टूट गया। तुलसी के पतिव्रत धर्म के नष्ट होते ही महादेव ने उस पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वो रथ समेत ही भस्म हो गया। शरीर के नष्ट होते ही उसने दिव्य शरीर को प्राप्त किया और दिव्य विमान में बैठ के गोलोक धाम को चला गया, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण ने प्रेम से वृंदावन के रास मंडल में उसका स्वागत किया। इधर तुलसी को यह ज्ञात हो गया था कि जिसके साथ वो है वो शंखचूड़ नहीं है। तब उसने कहा, बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा साथित्व नष्ट किया है, मैं तुम्हें शाप देने जा रही हूँ। तब श्री हरि विष्णु ने तुलसी को अपने स्वरूप का दर्शन दिया, जिसे देखकर तुलसी बोली, हे नाथ, आपका हृदय तो पाषाण की तरह है। आपने छल पूर्वक मेरे धर्म को नष्ट किया और मेरे शरीर के स्वामी को मार दिया। अतः मैं आपको यह श्राप देती हूँ कि अब आप पाषाण रूप से ही पृथ्वी पर पूजे जाएंगे। तब तुलसी को सांत्वना देते हुए श्री हरि कहते हैं, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रह के बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। अब तुम इस देह को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर पवित्र नदी के रूप में परिणित हो जाएगा, जो गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें मैं शालिग्राम रूप से विराजूंगा। और तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे, जिसके दल के बिना विष्णु पूजन निष्फल होगा। इस वृक्ष के नीचे सभी देवताओं का वास होगा। इस तरह भगवान ने इस लीला का अंत किया और तुलसी हरिप्रिया बन गई और वैकुंठ लोक के साथ वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के साथ रास मंडल का हिस्सा बन गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तुलसी विवाह की कथा पसंद आई होगी। ऐसी और कथाओं के लिए मुझे YouTube पर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके भक्तों के बीच में शेयर करें और प्रेम से कमेंट्स में लिखें, राधे राधे।